मेरे हस्बैंड जब भी ऐसा ऑफिस जाते हैं ना, तो मैं उनको बोलती हूँ तुसी जा रहे हो, तुसी जल्दी जाओ। तो हम लोग ना इस तरह का मजाक करते रहते हैं, मतलब वो जाएंगे तो फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो नॉर्मली ये मैं मजाक में उनको बोलती हूँ, वो भी मेरे साथ ऐसे ही मजाक वगैरह करते रहते हैं, तो हम लोगों का थोड़ा ऐसा चलता है। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ थोड़ा लैपटॉप लेके अपना कुछ काम करने के लिए, क्योंकि ना कुछ स्कूल के काम थे, तो मैं सोची कि थोड़ा निपटा लेती हूँ, टाइपिंग वगैरह है। और क्या है ना कि अपना टाइम अगर आपके पास स्पेयर में है, एक्स्ट्रा है, तो आप अपने आप में बिज़ी रहेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर कोई, जो लोग काम नहीं करते हैं, मतलब कहीं जॉब नहीं करते हैं, तो उनको फील होता है कि हमारे पास कोई काम नहीं है, यही तो घर का काम है, बस घर के काम में उलझे रहो। आपको मैं एक बात बता दूं कि घर का काम भी एक काम है, उसको जिम्मेदारी मान के अगर आप करेंगे ना, तो आप खुश रहेंगे। क्योंकि एक चीज़ जीवन में देख मान के चलिए कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं और घर के काम भी कर रहे हैं ना, मतलब आप बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अपने आप को एंगेज रखना भी अब बहुत माने अच्छी बात है। क्योंकि आप अगर एंगेज नहीं हैं तो दिमाग इधर उधर भटकेगा। इंसान ही हैं हम लोग, क्या है ना कि लोगों को देखने लगेंगे, वो खुश है, उसके पास इतना पैसा है, ये है, वो है, ये सब बातें दिमाग में लोगों के आती है और सोचते रहते हैं। तो बेटर है उससे कि आप खुद में खुश रहिए, अपने परिवार के साथ समय दीजिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढिए। मैं तो यही करती हूँ, अपने घर में हर छोटी छोटी चीज़ को भी एंजॉय करती हूँ। क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता, पैसा जीवन जीने के लिए चाहिए, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। अगर आप जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने लायक पैसा आपके पास है, तो बाकी जो चीज़ है ना, वो है आपके जीवन को एंजॉय करना, परिवार के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये मायने रखता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना काम करने के बाद, घर का काम करने के बाद अपने फैमिली के साथ ही स्पेंड करती हूँ। और ये जो आपस की खुशी होती है ना, जैसे हम लोग गोलगप्पा खा रहे हैं घर में, ये थोड़ा सा झगड़ा करना, नहीं आप ज़्यादा खा लिए पापा, नहीं आप मेरा ले लिए, ये करना वो करना, ये खुशी देता है और कुछ नहीं है। तो ये सब मैं करती रहती हूँ, मेरे घर में ये चलता भी रहता है। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। आज क्या है ना कि किचन में ऐसा कोई सब्ज़ी मेरे पास नहीं है, तो मैं सोच रही थी एक लौकी रखा हुआ, अब इस लौकी का करें क्या, क्योंकि नॉर्मली लौकी खाना ना किसी को पसंद नहीं होता है। अक्सर लोगों से सुनिएगा कि लौकी मतलब इस तरह का नाक सिकोड़ना, इस तरह का करते हैं। मेरे घर में भी होता है, लौकी को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता है, लेकिन लौकी एक हेल्दी सब्ज़ी है, इसलिए मैं बाज़ार से लेके हर सप्ताह आती हूँ। कभी कोई बाज़ार में नहीं लाई तो नहीं लाई, वरना मैं लेके आती हूँ। मैं सोचती हूँ कि किसी भी बहाने से लौकी खाया जाए, क्योंकि हेल्थ के लिए ज़रूरी है। नॉर्मली हमारे यहाँ नॉनवेज इतना बनता है ना, तो हमारे यहाँ सब्ज़ी कभी कभी नहीं हो पाता, और मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है खाना। लेकिन इन लोगों के चक्कर में ना मुझे भी मतलब नॉनवेज ही खाना पड़ता है। क्योंकि आप कितनी सारी चीज़ें बनाओगे बताओ, उनके लिए अलग, मेरे लिए अलग, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कभी कभार कर देती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं पॉसिबल हो, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में आप ये सब काम को नहीं कर सकते हैं। जितना आपके पास वक्त है उसमें आपको बहुत, मतलब बोलते हैं ना, समझदारी से उस समय को यूज़ करना होगा। तो अभी मैं ना ये लौकी को छील रही हूँ, तो लौकी का ना मैं मोटा मोटा छिलका निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना काम इसी का है। नॉर्मली लौकी के छिलकों को हम फेंक देते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि हम इसे खाने वाले हैं। अरे अरे, गाय नहीं है हम लोग, लेकिन इस छिलके को खाएंगे, क्योंकि इंसान भी खाते हैं और ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है। आप कहीं पढ़कर देखिए, अगर सब्ज़ी के छिलके जो खाने लायक हैं उनको आप खा सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को बेनिफिट देता है। तो इन लौकी को मैंने ना काटने से पहले, मतलब छीलने से पहले मैंने धो लिया था बहुत अच्छे से। और अब मैं ना इनके छिलकों को बहुत छोटा छोटा पकड़कर एक साथ काट ले रही हूँ, चॉप कर ले रही हूँ। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि एक लौकी का छिलका काफ़ी नहीं है, तो आप एक लौकी का छिलका छीलकर स्टोर कर लीजिए फ्रिज में। नेक्स्ट बार आप दोबारा लेकर आएंगे तो उसके भी छिलके मिला करके आपके पास ढेर सारा हो जाएगा, तो फिर आप उसको बना सकते हैं। और क्या है ना कि बहुत सारे सब्ज़ी ऐसे होते हैं हम जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि क्या क्या खाया जा सकता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, मैं आपको टाइम टाइम पे देते रहूँगी, बताते रहूँगी कि किस किस सब्ज़ी का छिलका आप खा सकते हैं। तो आज तो मैं लौकी के छिलके को शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल सा एक रेसिपी बनाऊंगी, बहुत झटपट, मतलब 10 मिनट में ये बनने वाला है। लेकिन आप खाइएगा ना तो डेफिनेटली आप बोलेगा कि हाँ मैम ने एक अच्छा कोई रेसिपी बताया था। और आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके ना मुझे कमेंट करके भी बताइएगा अगर आपको ये अच्छा लगे, क्योंकि नॉर्मली ये वाला चीज़ लोग ट्राई नहीं करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्याज काट लिया है, 2 हरी मिर्च ले ली है, बस यही मसाला है इसका और कुछ नहीं। तेल गरम करेंगे और तेल में हम डाल देंगे थोड़ा सा काला जीरा, जिसको आप मंगरेला भी बोलते हैं। बस मंगरेला फ़ौरन हम डालेंगे, मंगरेला फ़ौरन के साथ हम डाल देंगे प्याज और मिर्च।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी नमक पड़ेगा बस। और हरी मिर्च हम डाल ही दिए हैं तो लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर लगता है कि और आपको तीखा चाहिए तो थोड़ा सा तीखापन बढ़ा दीजिएगा, ये तो अपने टेस्ट के ऊपर है। और बस इसमें हम डाल देंगे लौकी के छिलकों को। प्याज हल्का सा फ्राई होगा ना, गोल्डन गोल्डन हो जाएगा थोड़ा तो डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे वरना प्याज जल जाएगा भूनते भूनते। तब हम डाल देंगे इसमें लौकी के छिलकों को और इसमें हम डाल देंगे हल्दी और नमक। हल्दी नमक डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। ढक कर इसको हम पकाएंगे, क्योंकि छिलकों को हमने मोटा मोटा निकाला था तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। मुझे ना थोड़ा सा ये क्रंची पसंद है तो मैं क्रंची निकालती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा सा और सॉफ्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग सब्जियों को गलाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी छीट कर भी उसको फ्राई करते हैं, तो ये प्रोसेस इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे तो लगता है कि अगर मुझे ये फ्राई मिल जाए ना तो मुझे दाल चावल भी नहीं चाहिए, मैं सूखा चावल के साथ इसको मिक्स करके खा सकती हूँ। मुझे इतना पसंद है क्योंकि बचपन से हम लोग इसको खाए हैं। मम्मी मेरी बनाती थी, मैंने कहा ना मम्मी मेरी बहुत फैंसी खाना नहीं बनाती थी, लेकिन अच्छा बहुत सारा चीज़ वो जानती थी जो घरेलू इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा लौकी छिलके का भुजिया तैयार हो गया है और ये देखने में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। छोटा सा बोल में मैंने रखा है तो क्यूट सा लग रहा है। और यहाँ मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, चावल दाल और देखिए चिप्स है, आलू का चिप्स उसके साथ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना इस तरह का खाना मिलता है ना तो मुझे इसके सामने नॉनवेज भी फीका लगता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मुझे लगता है ना कि इस तरह का ही खाना मिलना चाहिए, चटनी चोखा दाल पापड़ अचार और कोई सब्जी साग, मतलब ये सबसे मैं खुश रहती हूँ। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ ना, लौकी को भी काट ले रही हूँ, क्योंकि ये लौकी बेचारा बोलेगा ना कि मेरे छिलके को आप लोग खा लिए और मुझे फेंक देंगे, मुझे कोई पसंद नहीं किया, तो ये दुखी हो जाएगा ना। तो इसको भी हम दुखी नहीं करेंगे, चलो इसको भी बना देंगे। इसको तो हम लोग नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ ताकि आप देखिए कि लौकी मैं कैसे बनाती हूँ। और इसको आज हम चना दाल के साथ बनाएंगे, थोड़ा मसालेदार बनाएंगे, क्योंकि लौकी फीका खाती हूँ मैं, बिल्कुल सिर्फ छौंका हुआ पचफोड़न और मिर्च में, लेकिन वो खा के भी उब गई हूँ। तो मैं सोची कि आज थोड़ा सा मसाला डालकर बनाऊंगी। और यहाँ मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और सब मसाला थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जीरा धनिया मिर्च हल्दी ये सब भी डाल देंगे। और मेरी सास बोलती है ना कि लौकी में बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना चाहिए, बोलते हैं कि लौकी में हल्दी बहुत सूट नहीं करता है, तो और हल्दी हल्का ही होना चाहिए लौकी में। तो मैं भी डालती हूँ, पता नहीं आदत हो गई है हल्दी डालने का, जिस तरह से मैं उतना ही डाल देती हूँ। तो ये मुझे पता था तो इसलिए मैंने आप लोगों से बात शेयर की। तो यहाँ हमारा मसाला रेडी हो गया और यहाँ चना दाल को ना मैं फुला के पहले से रखी थी, मैंने 3-4 घंटे से ये चना दाल फूल रहा था, तो बहुत अच्छे से ये फूल गया है। क्योंकि इसको आप कढ़ाई में पका रहे हैं ना तो फिर टाइम लग जाएगा अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो ये अच्छे से मैं इसको चना दाल को भी फ्राई कर ले रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद डाल दूँगी मैं लौकी। मैंने ये इसलिए आप लोग के साथ शेयर किया ना कि उस लौकी का मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं दिखाना चाहती थी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने प्रोफाइल में, ताकि सिंपल रेसिपीज़ ही मैं दिखाती हूँ, घरेलू जो आम खाना हम लोग खाते हैं उसी को दिखाते हैं, वैसा कुछ बढ़ा चढ़ा कर मैं नहीं करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अप टू डेट रहूँ। तो डेली मैं बनाती हूँ तो डेली वैसा डिशेस तो घर पे लोग नहीं खाते हैं ना, नॉर्मली डिशेस खाते हैं, तो वैसे ही मैं शेयर करती हूँ। और देखिए हमारे यहाँ लौकी का सब्ज़ी रेडी हो गया है और देखने में भी मुझे लगता है अच्छा ही लग रहा है और खाने में भी अच्छा ही था, मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ मैं सर्व कर देती हूँ गरम गरम, इसको रोटी के साथ चावल के साथ पराठा के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहते हैं खाइए। लौकी की सब्ज़ी अच्छी होती है, हेल्दी होती है, कभी कभी चेंज करके बनाएंगे तो फैमिली को भी पसंद आएगी, क्योंकि एक ही जैसा खा के ना वो लोग भी उब जाते हैं। तो चलिए तब तक के लिए टाटा।